एक व्यक्ति बड़ा चालाक था, घर में 3 लड़कियां थी। चालाक तो था लेकिन किसी कारणवश वो पैसा यानी धन इकट्ठा नहीं कर पाया। बड़ी बेटी की शादी थी, सोचा क्या करें, बर्तन हमारे पास में है नहीं, किसके पास में जाएं, कहां से बर्तन लेके आए। तो ये चालाक व्यक्ति सेठ जी के पास में गया, बोले सेठ जी मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं, ऐसा करो कुछ दिनों के लिए हमें बर्तन दे दो, उसके बाद में हम तुम्हें दे देंगे। तो सेठ जी कहने लगे हम तुम्हें तो जानते नहीं है, तुम हमारे बर्तन ले जाओ, उसके बाद देने ही ना आओ, पहले कोई जमानतगीर को लेके आओ। वो चालाक व्यक्ति जमानतगीर को खोज करके ले गया और सेठ जी के यहां से बर्तन लेके आया। शादी करी, शादी करने के बाद में जैसे ही 2-4 दिन भये सो बर्तन लौटाने के लिए जा रहे हो, तो फिर दिमाग में एक बात सोची, अभी 2 लड़कियों की और शादी करेंगे, बार बार जमानतगीर कहां से लेके गए हो, कोई ऐसा उपाय करो, कोई ऐसी चालाकी चलो जो सेठ जी हमें देखते ही खन बर्तन दे दे। वो चालाक व्यक्ति ने क्या किया, 5 बर्तन अपने नजदीक से और लगाए और जब सेठ जी को बर्तन दिए फिर वो 5 बर्तन दिए, लेकिन 5 बर्तन जब दिए तो एक बात कही, सेठ जी ये तो तुम्हारे बर्तन है और ये इनके बच्चा है। सेठ जी ने सोची पागल है, बर्तनों के भी कई बच्चे होते हैं। लेकिन हुआ क्या, सेठ जी लोभ में पड़ गए, वो बर्तन रख ले। दूसरी बार चालाक आदमी सामने पहुंच गया, बोले सेठ जी बर्तन चाहिए, बोले ले जाओ जमानतगीर, अरे बोले ले जाओ जमानतगीर का क्या होगा, बोले अब की बार हम स्टील के नहीं पीतल के बर्तन लेके जाए। अच्छा बर्तन लेके आया, शादी करी, शादी करने के बाद में बर्तन लौटाने के लिए गो तो 5 बर्तन फिर लगाए, बोले एक लड़की की और शादी करवे। 5 बर्तन लगाए, बहे बात फिर कही, सेठ जी ये तो तुम्हारे बर्तन है, ये इनके बच्चा है। सेठ जी ने फिर रख ले। तीसरी बार जब शादी करने के लिए गो तो बर्तन लेने के लिए गया तो बोला सेठ जी देखो अब की बार ना हम स्टील के लेके जाए ना पीतल के लेके जाए, अब की बार सोने और चांदी के लेके जाएंगे कि बड़े धूमधाम से शादी कर रहे हैं। तो सेठ जी तो पहले से ही लोभ में पड़े थे। सेठ जी ने सोचा जब पहले स्टील के लेके गो तब हम 5 देखेंगे, पीतल के लेके गो तब हम 5 देखेंगे, सोने और चांदी के लेके जा रहे हो तो 5 ना तो 3 तो देखे दे। लोभ में पड़े, बर्तन दे दिए और जब बर्तन दे दिए ये घर पर पहुंचा, शादी की बड़े धूमधाम से, 2-4 दिन हो गए बर्तन लौटाने ही नहीं गया। तो सेठ जी ने जो सोची भाई सोने और चांदी के बर्तन है ना 5 ले पाए, 10-15 दिन हो गए फिर भी नहीं गया। सेठ जी सामने पहुंच गए, ओ भाई हमारे बर्तन लौटाने क्यों नहीं गए। और उस चालाक व्यक्ति ने जैसी सेठ जी को देखा सो बैठ के रोने लगा। सेठ जी कहने लगे क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। बोले सेठ जी हम तुम्हें कहा बताएं, तुम्हारे बर्तन हम लेके आए, हमने बड़े धूमधाम से शादी करी और शादी करने के बाद में जैसे हम बर्तन तुम्हारे लौटाने के लिए जा रहे थे, लेकिन पता ना उन्हें कौन सी बीमारी लग गई, तुम्हारे बर्तन तो सब मर ही गए। सेठ जी कहने लगे पागल है, बर्तन कहीं मरते हैं। वो बोलो तुम मानो चाहे मत मानो लेकिन वे तो सब मर गए। अब सेठ जी भागे, थाने पहुंचे, रिपोर्ट लिखवाई, फैसला पहुंच गया अदालत में जज के सामने। एक तरफ चालाक व्यक्ति खड़ा, एक तरफ सेठ जी खड़े। जज साहब ने पूछ लिया तुम इसके बर्तन लेके गए, बोले हाँ साहब बर्तन लेके गए। बोले पहली बार जब स्टील के बर्तन लेके गए तो उनके बच्चा दे के गए। जज साहब बोले बच्चे, बोले साहब सेठ जी से पूछो। जज साहब ने सेठ जी से पूछा, बोले ये क्या कह रहा है, बोले हाँ साहब जो तो सही कह रहे हो, पहली बार जब बर्तन देके गो तो उनके बच्चा देखेंगे, बोले दूसरी बार, बोले दूसरी बार। तो वो चालाक व्यक्ति बोलो जज साहब जब सेठ जी अपने मुंह से कह रहे हम 2 बार बर्तनों के बच्चे देके गए और जब बर्तन बच्चा दे सकते तो बर्तन मर ना सकता। बोले बिल्कुल सही बात है। सेठ जी तो बेचारे लोभ में मारे गए, वो चालाक आदमी बड़े आराम से रहने लगा। तो चालाक बनना चाहिए लेकिन लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर पाप का बाप होता है लोभ। लोभ नहीं करना चाहिए।
उधर उस मंत्री ने एक बात कही, महाराज अपने यहाँ जो कुबलिया पीढ़ हाथी है जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, और कंस से ये कहो तुमने अगर हाथी को हरा दिया तब तो हम शादी करेंगे, वैसे नहीं। भाई शर्त जरा सिंधु ने रखी। तो कंस कहता है जरासंध सबसे छोटी बहन थी देवकी, सबने यही सलाह मिलाई है, वसुदेव जी के बड़े अच्छे विचार हैं, इन्हीं के साथ में शादी हो जाए तो सुंदर रहेगा। वैसे देखना तो चाहिए कैसे विचार हैं कैसे नहीं है, लेकिन एक कवि ये कहते हैं कि दामाद एक प्रकार के नहीं होते, दामाद 3 प्रकार के होते हैं। क्षमा करें, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। पहले दामाद, दूसरे दमदुल्ली, तीसरे बोले दुल्ली। दामाद तो वे होता है साल 2 साल में गए, बढ़िया भाई मिठाई लेके गए, रात भर रुके रुके, सवेरो ना बहु उठे चले आए। कौन आओ, बोले दामाद जी आए, बड़ी खुशामद। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ, जिन बहनों ने कलश भरे हैं वो उठ के खड़ी हो जाओ। दमदुल्ली महीना में 1.5 महीना में गए, 15-20 दिन ससुराल में खूब रुके। और दुल्ली इनकी तो कुछ कहो ही, 4 दिन अगर घर पे हैं तो 40 दिन ससुराल में है। सालन के संगम कहूं गेहूं कटवाता, कहूं मकान रवाता है।